नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर पिछले 3 वर्षों में विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। कभी सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं से दूर कश्मीर वासियों के लिए 2014 से ही केंद्र सरकार संवेदनशील रही है। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार प्रदेश को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आगे आई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि सरकार की कोशिशों को स्थानीय लोगों का भी साथ मिला। आज न सिर्फ आतंकी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है बल्कि लोगों की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों में एक के बाद ऐसे कई कदम उठाए गए और बदलाव की ऐसी बयार बही कि जम्मू कश्मीर के लोग और वहां के इलाके खुलकर जी रहे हैं। एक्ट 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। पिछले 3 सालों में कश्मीर का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। कश्मीर ने पत्थरबाजी और आतंकवाद को पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ यहां विकास की बात हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस में देश के संविधान में जुड़ने वाले आर्टिकल 370 ने देश की राजनीति को वर्षों तक उलझाए रखा और कश्मीर की राजनीति और समाज को बंधक बनाकर रखा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इसके बाद से वहाँ एक नई शुरुआत हुई है। आप कह सकते हैं कि कश्मीर का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के लगभग 3 साल बाद नए कश्मीर की नब्ज पकड़ना बहुत जरूरी है। आखिर 370 हटने के बाद कितना बदला कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पिछले 3 वर्षों में विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कभी सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं से दूर कश्मीर वासियों के लिए 2014 से ही केंद्र सरकार संवेदनशील रही है। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे आई। महत्वपूर्ण बात ये रही कि सरकार की कोशिशों को स्थानीय लोगों का भी साथ मिला। आज न सिर्फ आतंकी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है बल्कि लोगों की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। पिछले 7 साल में एक के बाद ऐसे कई कदम उठाए गए और बदलाव की ऐसी बयार बही कि जम्मू कश्मीर के लोग और वहां के इलाके खुलकर जी रहे हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव की लौ जलने लगी, लेकिन वहां के कुछ स्थानीय संगठन लोगों के आगे बढ़ने में बाधक बन रहे थे। पैसे का लालच लेकर कम उम्र में युवाओं के हाथों में बंदूक, लड़कियों के बैग में कॉपी किताबों की जगह पत्थर होते थे। सरकार उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़कर मुख्यधारा में लाना चाहती थी। इसके लिए सेना ने काफी मदद की। घाटी में रहकर लोगों के अधिकारों को छीनने और उन्हें गुमराह करने वाले लोगों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया। उसके बाद एक करके कई बड़े नेता माने जाने वालों की कलई खुल गई। धीरे धीरे कश्मीर भी गोलियों की आवाज की जगह हंसी की गूंज सुनने को बेताब था और इसी वजह से 5 अगस्त 2019 से
जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से लागू अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद द्वारा पारित सैकड़ों कानून जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों की तरह ही लागू हो गए और लद्दाख एक स्वतंत्र यूटी बनकर अपने एलजी और अलग सचिवालय के साथ विकास के रथ पर चल पड़ा है। देश के कई केंद्रीय कानून और योजनाओं से स्थानीय लोगों को फायदा मिल रहा है। रेल, सड़क और संचार में विकास। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क और रेल से लेकर संचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बीते कुछ सालों में बॉर्डर के निकट के जिन गांव में लोगों का पहुंचना भी असंभव था, वहां अब सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि सेना की ओर से हर संभव मदद भी पहुंचाई जाती है। इसके अलावा रेल मार्ग को लेकर सरकार की कोशिश है कि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जम्मू कश्मीर पूरे भारत से जुड़े। इसके लिए हाल ही में जम्मू के पौड़ी जिले में सबसे ऊंचे रेलवे पुल को बनाने के लिए आर्च पर काम पूरा हो गया है। कश्मीर के श्रीनगर स्टेशन सहित 15 रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध कराया गया है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और सामरिक सुरक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल सेक्शन का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा खिल्लई को सुदामहादेव से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम शुरू हो गया है और 2 से 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। डोडा जिला बहुत जल्द 6 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से जुड़ जाएगा, जो दोनों जगहों के बीच सफर के समय को बहुत ज्यादा घटा देगा। बीआरओ की बीकन परियोजना के तहत लखनपुर को वाया बनी बसोहली डोडा बदरवाह से जोड़ दिया जाएगा। पाकलदुल, धुलहस्ती 2 जैसी बिजली परियोजनाएं क्षेत्र को बिजली में आत्मनिर्भर बनाएंगी और इलाके के बाहर भी बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होंगी। निर्यात को बढ़ावा। विदेशी बाजारों में जम्मू कश्मीर की बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई पहल शुरू कर रही है। एपीडा लगातार घाटी के किसानों के साथ संपर्क में है और स्थानीय चेरी और केसर आदि का निर्यात किया जा रहा है। निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुका है। जापान, यूएस और दुबई जैसे देशों ने जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए इच्छा जताई है। कह सकते हैं कि आज का समय जम्मू कश्मीर के लोगों का समय है। ये समय जम्मू कश्मीर की युवाओं, महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का समय है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का समय है और ये समय जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया युग गढ़ने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तीन साल पहले जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए सभी के जहन में एक तस्वीर जो सबसे पहले आती थी वो पत्थरबाज की थी। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पत्थरबाज मुंह पर रुमाल बांधकर सुरक्षा बलों की तरफ पत्थर फेंकते थे। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के झंडे लहराए जाते थे। ये तस्वीरें देखना आम बात थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सिर्फ विकास की बात हो रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर में होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। मोदी यहां पंचायती राज दिवस पर सांबा जिले के पल्ली गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर स्थित चट्टा कैंप के पास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया,
घटना के वक्त CISF की बस 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं बढ़ी या घटी? बीते दिसंबर में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा। इसके पहले की 841 दिनों में 843 आतंकी घटनाएं हुई थी। यानी अनुच्छेद 370 हटने के पहले औसतन रोज एक आतंकी घटना होती थी। 370 हटने के बाद के 841 दिन में घाटी में केवल 496 आतंकी घटनाएं हुई। इस लिहाज से घाटी में होने वाली आतंकी घटनाओं में करीब 42% की कमी आई है। 2 फरवरी 2022 को भी सरकार ने राज्यसभा में बताया 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक घाटी में कुल 541 आतंकी घटनाएं हुई है। इन घटनाओं में 439 आतंकवादी मारे गए। इन आतंकी हमलों में हमारे 98 जवान शहीद हुए। करीब 5 करोड़ 3 लाख रुपए की निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। दिसंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर से 12 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा, जबकि 165 को मार गिराया। बौखलाए आतंकी आम लोगों को बना रहे निशाना। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में आम लोगों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। 2017 से लेकर 4 अगस्त 2019 तक यानी 3 सालों में जहां आतंकी हमलों में 86 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक 109 लोग इन घटनाओं में मारे गए। 3 साल पहले जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए सभी के जहन में एक तस्वीर जो सबसे पहले आती थी वो पत्थरबाज की थी। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पत्थरबाज मुंह पर रुमाल बांधकर सुरक्षा बलों की तरफ पत्थर फेंकते थे। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के झंडे लहराए जाते थे। ये तस्वीरें देखना आम बात थी। हर हिंदुस्तानी ये सब देखकर परेशान भी होता था, लेकिन कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आना रोजमर्रा की बात हो गई थी। लेकिन 370 हटने के बाद घाटी से मानो पत्थरबाज गायब हो गए। पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर हो रही हैं। किस साल कितनी हुई पत्थरबाजी की घटनाएं? साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जो 2017 में 1412, साल 2018 में 1458, साल 2019 में 1999 हो गई। लेकिन 370 निरस्त होने के साल भर के अंदर ये 255 रह गईं। यानी पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में होने वाली आतंकवादी वारदातें भारत के लिए नासूर बन गई थी, जिनमें आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों की आए दिन शहादत होती थी। नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था आतंकवाद। आतंकवाद कश्मीर के लिए वह लाइलाज बीमारी बन चुका था जो घाटी के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कश्मीर में नौजवान पढ़ने की जगह आतंकवाद के दलदल में फंस जाया करते थे। लेकिन 2019 के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। कश्मीर के नौजवान सेना के कैंपों में नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में लहराते थे 2 ध्वज। 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में 2 ध्वज लहराते थे। कश्मीर में तिरंगा लहराना, खासकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराना एक चुनौती हुआ करता था, मगर 370 हटने के बाद अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। नए कश्मीर के निर्माण के लिए सरकार भी पूरी ताकत से लगी हुई है। नई औद्योगिक विकास नीति के तहत सरकार की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट बनाया गया। इसके अलावा लटके प्रोजेक्ट पूरा करने पर भी तेजी से काम हो रहा है। ये सारी कोशिश कश्मीर को विकास के हाईवे पर देश के साथ लाने के लिए हो रही है। घाटी भी बाकी देश की तरह विकास की रोशनी से नहाए, इसके लिए पीएम मोदी भी अपने 2 दिनों के दौरे पर बड़े कदम उठाने वाले हैं, ताकि विकास के सहारे आतंकवाद पर आखिरी प्रहार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कहते हैं कि युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। जम्मू कश्मीर के जिन युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे, आज उनके हाथों में कलम और रोजगार इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर काम किया जा रहा है। आम लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए कई योजनाओं को लाया गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव के कई चरण देख लिए हैं। यहाँ विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो वहीं प्रदेशवासियों को इंतजार है कि अब जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कैसा है नया जम्मू कश्मीर। हर सरकारी भवन पर अब तिरंगा लहराता है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास, गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर। बैक टू विलेज कार्यक्रम से ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य। योजना में महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है फोकस। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत 28,400 करोड़ का दिया जा रहा है इंसेंटिव। सरकार को प्रदेश में 45 से 50,000 निवेश आने की उम्मीद है। 8 से 9 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पथराव 90% तक घट गया है। पीएम डेवलपमेंट प्लान के तहत उसका व्यय अब बढ़कर 67% हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब आईआईटी और आईआईएम है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, निफ्ट है। 2 एम्स का निर्माण हो रहा है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कौशल विकास का काम चल रहा है। महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना बनाई गई है। सरकार की प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को प्रदेश में बसाना है। कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रूम सेट वाले 1800 फ्लैट बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए। केंद्र ने घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।